कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर दैट अभी आप सेफ हैं और बहुत बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। आने वाला टाइम और भी अच्छा होगा। हाउएवर, अगर नहीं देख रहे हैं तो बता दूं आपको कि रिटेल को अच्छे से लूट लिया गया है। इतना डराया गया, बहुत ही कम लोग रह गए हैं जो शायद अभी भी अपने पोर्टफोलियो को संभाले हुए हैं। हाउएवर, अब टाइम आ रहा है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। 18,300 के पास मार्केट आने वाली है। यहाँ पर धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स बुक करें। ऊपर जाए तो भी थोड़ा बुक करें, नीचे जाए तो भी थोड़ा बुक करें, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि या तो रिवर्सल या फिर न्यू ब्रेकआउट। हाउएवर 300 तो बना ही देगी मार्केट, ऐसा दिखा रही है। और अगर गैप अप होता है और अगर इसको सस्टेन कर लेती है तो बहुत ऊपर जाने वाली है। लेकिन आपको बता दूं, खतरे की बात यह है कि DIIs बैठे हुए हैं बाइंग में, तो वो मार्केट को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन गिरने भी नहीं देंगे, ये बिल्कुल सही है। पर जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा वो कैश निकालेंगे, यानी कि वो सेल ऑफ करेंगे। मैं जैसा कई बार बता चुका हूं, पुराने वीडियोस देखिए, ये उनका स्ट्रैटेजी रहेगी। अब तो इसका मतलब बहुत तेज बड़ा मूव आएगा। हाँ, बड़ा तेज मूव आएगा, लेकिन जैसे ही तेज मूव आएगा तो वहां पे थोड़ी सेलिंग होगी और फिर मार्केट को नीचे गिराया जाएगा। उन्होंने करीब 1 साल तक इंतजार किया है इस दिन का, और अब वो FIIs को भी ऐसे ऊपर नहीं ले जाने देंगे मार्केट को। हालांकि ऊपर जाएगी मार्केट तो उनको भी फायदा है, इसलिए वो बढ़ने से रोकेंगे नहीं। लेकिन जब जब बढ़ेगी तब तब वो बहुत महंगे वाले शेयर या बड़े वाले शेयर जिनमें उनको भी प्रॉफिट आना शुरू हो गया है, जिसके लिए उन्होंने इतने टाइम तक मार्केट को संभाल के रखा और 2,60,000 करोड़ के करीब कमाल खरीद के रखा, वो अब उसको बेचेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आज जो हुआ, फ्राइडे को जो हुआ, उसमें क्या था और अब मंडे को क्या होने वाला है। हालांकि गैप अप इज ऑलमोस्ट ऑल कंफर्म्ड, ग्लोबल्स बहुत अच्छे हैं, बाकी के इंडिकेटर भी हैं। आइए उनकी बात करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखते हैं। देखिए क्या हुआ। FIIs ने आज माल खरीदा, फ्राइडे को उन्होंने फिर से माल खरीदा 1,436 करोड़ का। तो ये नेट बाइंग में आ चुके हैं फिर से एक बार। और जैसा मैंने पहले बताया था, अगस्त में जो इन्होंने 22,000 करोड़ की बाइंग करी थी, उसके बाद 2 महीने तक बेचने के बाद सितंबर और अक्टूबर, तब भी इनके पास करीब 10,000-11,000 करोड़ का माल उस समय का भी पड़ा हुआ है। प्लस अब 6,160 करोड़ भी इन्होंने और लगा दिया है इन द मंथ ऑफ नवंबर। और ये लगातार नहीं बढ़ाएंगे, शायद ये गिरा भी सकते हैं, तो उसके लिए DIIs तैयार हैं। जब जब गिरेगी मार्केट तब ये बाइंग में आएंगे। लेकिन अभी DIIs क्या कर रहे हैं, जैसे ही मौका मिल रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की तैयारी करनी है कि जब FIIs बेचेंगे तब ये खरीद सकें, और उसके लिए वो पैसा निकाल कर भी रखेंगे। लेकिन इनको भी पता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी तो इनको और प्रॉफिट आएगा, तो ये बहुत समझदारी से बेचेंगे, इसलिए इनके बेचने से मार्केट गिरेगी नहीं। हालांकि मार्केट कभी भी सीधे लाइन में नहीं चलती है, इसलिए छोटे छोटे टिप्स आते रहेंगे। अब 18,300 एक क्रिटिकल लेवल है, वहां पहुंचे तो अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करना शुरू करिए। फिर नीचे आए तो आप दोबारा से बाइंग करके एवरेज कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट बहुत स्ट्रांग है। ऐसे ही अब आगे बात करते हैं। देखिए, FIIs ने खरीदा 1,436 करोड़ का माल, तो DIIs ने बेचा है 548 करोड़ का माल फ्राइडे को। और 4 नवंबर की बात करें, उसके बाद अगर नवंबर की मंथ की बात करें, एज अ मंथ अभी तक FIIs खरीद चुके हैं 6,160 करोड़ का माल, और DIIs उसके अगेंस्ट में बेच चुके हैं 3,388 करोड़ से ज़्यादा का माल। अगेंस्ट दैट अगर ईयरली डेटा देखें तो 2,80,584 करोड़ का माल FIIs जो हैं वो अभी तक बेच चुके हैं। और मैं हर बार बताता हूँ, ये करीब 10 से 12 साल की इन्वेस्टमेंट होती है FIIs की, या बाहर से आने वाले पैसे की जो इंडिया में लगता है। ये इन्होंने पिछले 9 महीने में, 8 महीने में बेच दिया। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की बात करें, नवंबर में ये भी खरीदारी कर रहे हैं। इस तरह से अगर बात करें, DIIs ने भी 10 साल में जो लगता है वो पैसा लगाया, करीब 2,55,451 करोड़, 2,55,451 करोड़ से ज़्यादा का माल इन्होंने खरीदा हुआ है। इसलिए ये मार्केट को नहीं गिरने दे रहे थे अभी तक, और अब भी नहीं गिरने देंगे। लेकिन अब ये पैसा ये निकालेंगे, ताकि जब बाद में कोई भी करेक्शन या मौका आए तब ये फिर से खरीद सकें जरूरत पड़ने पर। तो मार्केट में डरने की बात नहीं है। लेकिन अभी बता दूं आपको, जो अब गैप अप होगा उस गैप अप में सावधान रहिएगा। अगर ये सस्टेन नहीं होता 10 मिनट भी, तो ये नीचे आएगी फिर से वापस। हालांकि लेवल फिर भी ऊंचा रहेगा, बट आपको वहां पे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये फिर से अब इस रेंज में, ऊपर वाली रेंज में टाइम बिता सकती है। सो थोड़ा थोड़ा करके करिएगा, ज्यादा नहीं, पूरा खाली भी मत होइएगा और पूरा का पूरा खरीदारी भी मत कर लीजिएगा और डरिएगा भी नहीं। आइए अब शुरू करते हैं। देखिए आगे की चीजें जो मैंने कल बताई थी फ्राइडे को, फ्राइडे के लिए थर्सडे को मैंने बताया था आपको, HDFC बैंक जो है वो बढ़िया है, उसको खरीद सकते हैं। उन्होंने अच्छा काम करा है, तो बॉस
आज आपको बता दूं गेम जो हुआ था वो बैंक्स में हुआ था, बहुत अच्छे से हुआ था। इसको समझाऊंगा, हालांकि बैंक्स गिरे हुए दिख रहे हैं ना आपको, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि बैंक्स के अंदर इतने सारे बैंक्स ने 52 वीक हाई बनाया है कि आप हैरान रह जाएंगे कि उसके बाद भी बैंक नेगेटिव में कैसे है। बट बात करते हैं इसकी। उसके अलावा बता दूं आपको, मैंने बताया था कि एसबीआई ने ब्रेकआउट कर दिया है, एसबीआई ने ब्रेकआउट कर दिया था और उसके बाद मैंने टारगेट्स दिए थे 600 के, तो भाई 595 इन्होंने कल ही मार दिया है। और मैंने लॉन्ग टर्म के टारगेट जो दे रखे हैं वो 690 तक के दे रखे हैं। आप चाहे तो इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वाइजली थोड़ा थोड़ा करके बाई करिए। और ये भी ऊपर जा रहा है और ऑल टाइम हाई पर है। आज फिर से इसने ऑल टाइम हाई मारा है, सेकेंड कंसेक्यूटिव डे। ठीक है, हालांकि थोड़ी करेक्शन आ सकती है, जब आए तो आप इसको फिर बाय कर सकते हैं। और लंबे टारगेट्स के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आप अभी भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी और ऊपर जाता दिख रहा है, 600 को पार करता दिख रहा है, 605 तक तो अभी भी जा रहा है। इसके अलावा साउथ बैंक बताया था मैंने, साउथ बैंक में बताया था 14.85 और मैंने बोला था नेक्स्ट रेजिस्टेंस 16 रुपये 10 पैसे पे है और आप इसको खरीद सकते हैं 8 से 10% के गेन के लिए। तो कल 6% का इसने फिर से गेन दे दिया था। 14.85 से इसने जो हाई बनाया है वो लगभग 15 रुपये तक का बना दिया था इसने। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको बात करें कि मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस में एक शेयर दिया था, वो था शारदा कॉर्प, जिसका मैंने आपको बताया था कि 380 पे चल रहा है। और अगर आपको उसके टारगेट बोलूँ तो 420 435 के दिए थे, तो भाई उसने भी 403 का हाई मार दिया है। फिर से उसने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और अभी स्ट्रांग है, आगे फिर से कर सकते हैं। ज़रूरत हो तो वीडियो देख लीजिए कल का, उसके अंदर पूरी क्लैरिटी दे रखी है। और उससे पहले के में भी मैंने क्लैरिटी दे रखी है कौन कौन से अच्छे शेयर हैं। इसके अलावा ICICI वगैरह और कई सारे शेयर बता रखे हैं मैंने, LIC, और उन सब के लिए आप 2 दिन पहले का भी वीडियो देख सकते हैं और शारदा कॉर्प के लिए कल का वीडियो। आइए अब शुरू करते हैं आगे के लिए क्या करना। देखिए कल के लिए आपको बता दूं, नेक्स्ट वाला जो आपके लिए मजेदार गेम हो सकता है वो एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने फिर से ब्रेकआउट दे दिया है, अभी फिलहाल 3184 पे ट्रेड कर रहा है और इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा लगाना है, 20 रुपए के करीब का, 19 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, दैट इज 3165। ठीक है, अगर आपने ये स्टॉप लॉस लगा लिया तो आप इसमें बैठ सकते हैं। इसके ऊपर ये जाते हुए दिख रहा है कि 3215, 15 के बाद 25 और 45 तक ये आराम से जा रहा है। हो सकता है ये कल ही चला जाए, यानी कि मंडे को ही चला जाए। उसके आगे की बात करें तो ये 3311 और 3372 और फिर उसके बाद 3500 तक भी जा सकता है। हाउएवर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जिस तरह से है वो इन जैसे शेयरों को ही पकड़कर या तो उठाई या गिराई जाएगी। फर्दर एक साइड में भी एक अच्छा गेम बन रहा है, आप इस पर नजर रख सकते हैं। हाउएवर अभी ये क्लियर नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसने ब्रेकआउट दे दिया है, बट वो ब्रेकआउट क्लियर है या फॉल्स ये देखने की बात है। तो अभी 175.30 पे चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। जहां पे आप बाय करें वहां से 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बैठ सकते हैं। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके टारगेट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और ये 200 को पार कर सकता है ऐसा लग रहा है आने वाले 6 से 8 महीने में। हाउएवर अभी की बात करूं तो रिसेंटली में भी इसमें एक फिर से, अगर इसका जो ब्रेकआउट है ये रियल है तो ये कल फिर से 3 से 5% बढ़ सकता है, नजर रखिएगा। आइए अब देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। देखिए आज 4 नवंबर फ्राइडे की बात कर रहे हैं हम। 1110 शेयर्स बढ़ रहे थे सेंसेक्स में और गिरने वाले शेयर घटकर हो गए 863। ठीक है, मैं आपको कई दिन से बता रहा था कि ये जो मूवमेंट है ये बता रही है कि बहुत स्ट्रेंथ है, और आज फिर ये बता रही है कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो भी ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो सावधान रहिएगा। दूसरा, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा सॉरी फिर से थोड़ा और कूल ऑफ हुआ है, 1.76% डाउन होकर 15.66 पे क्लोज हुआ, जिसका ये मतलब है कि मार्केट में अब और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं दिख रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स कूल होने का मतलब होता है कि स्मूथनेस आ गई है और डायरेक्शन को पकड़कर ये चलेगा, जिसका मतलब ये है। हाउएवर नज़र रखिएगा, ये बहुत तेज़ी से बदलता है, तो इस पर नज़र रखना जरूरी है। फर्दर इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट में आज गेम जो हुआ वो इतना बढ़िया से हुआ कि आज निफ्टी को जो क्लोज करा गया है वो क्लोज करा गया है 18,117 पे। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो याद कीजिए मैंने 3 दिन पहले बताया था कि अब द फाइनल रेजिस्टेंस इज 18,110। इनफैक्ट मेरे उसके थंबनेल में भी है, आप वीडियो का सिर्फ अगर फ्रंट देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, और उस दिन का वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं मैंने क्या कहा था। और उस दिन इसने ब्रेकआउट दे दिया था और मैंने तब बताया था कि इसने हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग एवर दी है। निफ्टी ने कभी भी इतनी हाई क्लोजिंग नहीं दी थी जितनी उसने मंथली क्लोजिंग दी थी 31 अक्टूबर की क्लोजिंग में। तो हाईएस्ट क्लोजिंग एवर, मंथली क्लोजिंग एवर तो हो चुकी है, यानी कि रिकॉर्ड टूट चुका है, नया रिकॉर्ड बन चुका है। उसके बाद था हाई, द ओनली रेजिस्टेंस लेफ्ट वाज 18,110। आज इसने उसके ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दी है, और अगर अभी इसको सस्टेन कर लेता है तो ये बिल्कुल इसको ही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लीजिएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ये फिर इसके ऊपर ही रहेगा और यहाँ तक आकर फिर वापस उछलेगा।
अब क्या हो रहा है देखिए, 18,117 पे क्लोज हुआ है विद द गेन ऑफ 64 पॉइंट्स, बट एट द सेम टाइम बैंक्स में गेम छुपा हुआ है। मैं रोज बता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, बैंक्स फिर भी नीचे रहे। 39 पॉइंट्स के फॉल के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 0.1% का फॉल है। अब ये हुआ देखिए, बैंक निफ्टी गिरा है, लेकिन आपको मैं बता दूं, देखिए आज जो टॉप गेनर्स थे और जो बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर थे वो कौन थे। बैंक निफ्टी को बढ़ाने वालों में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो करा वो एसबीआई ने करा। आज सिर्फ बैंक निफ्टी को उठाने में, जो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, रुपए या परसेंटेज की नहीं, एसबीआई ने बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन 41,258 तक पहुंचाने के लिए 398 पॉइंट्स का गेन दिया है फ्राइडे को, और एक्सिस बैंक ने इसमें 61 पॉइंट्स का गेन दिया, यानी कि 459 पॉइंट्स तो सिर्फ इन दो शेयरों ने दे दिए। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी बढ़ा नहीं, क्यों? क्योंकि गिराया गया दूसरे शेयरों को। इनको रोकने के लिए एचडीएफसी बैंक में गेम करा गया, जो कि बढ़ाया गया था फिर गिराया गया, और ये बहुत स्ट्रांग जगह पे है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। और इससे 286 पॉइंट का हिट मिला बैंक निफ्टी को। और इसके अलावा आईसीआईसीआई से 115 पॉइंट का, बैंक ऑफ बड़ौदा से 91 पॉइंट्स का, बंधन बैंक से लगभग 45 पॉइंट्स का। तो यानी कि टोटल में इन 5 बैंकों को गिराकर 539 पॉइंट्स का हिट दिया गया बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन पे। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि 2 शेयरों ने बढ़ाने के लिए 459 का कंट्रीब्यूशन करा, और 5 शेयरों ने मिलकर गिराने के लिए 539 शेयर्स का हिट दिया बैंक निफ्टी को। लेकिन फिर भी जो गेम छुपा हुआ है वो दिखाता हूं अब आपको। देखिए टॉप गेनर्स कौन कौन से थे, और आज 52 वीक हाई बनाने वाले कौन से शेयर थे। देखिए आज 52 वीक हाई बनाने वालों में एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब शेयरों ने 52 वीक हाई मारा है। इसके अलावा जो टॉप बढ़ने वाले थे उनमें इसके अलावा और ऊपर थे वो सेंट्रल बैंक, येस बैंक, इक्विटास बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये सब भी टॉप गेनर्स थे आज के। अब आप देखिए पूरी पिक्चर ये है जो आपको नहीं दिखाई देने जाती, मतलब दिखाने नहीं देते, ये दिखने नहीं देते, वो ये पिक्चर है कि बैंकों में हुआ क्या है। यानी कि जो शेयर अभी तक रुके हुए थे उन सब में मोटी बाइंग करी गई, इन्होंने ले लिए हैं वो सारे शेयर, और आपने डर कर बेच दिए हैं। अब ये होगा गेम, और अब ये ऊपर दौड़ेगा, इस पे नजर रखिएगा और ये मार्केट को चलाएगा। आइए अब और समझते हैं क्या हुआ। देखिए ओवरऑल एज अ निफ्टी को देखें, जिसमें बैंक निफ्टी भी एक कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो टॉप गेनर सेक्टर्स कौन से थे? मेटल, रिलायंस, मीडिया, एनर्जी, पावर, इंफ्रा, ऑटो। ठीक है, ये वो सेक्टर हैं जो आज बढ़े थे। तो इनमें से पता है आपको क्या, येस्टरडे यानी कि थर्सडे को मेटल गिर रहे थे, वो आज बढ़ने में आ गए। ये टॉप गेनर है आज मेटल। मेटल्स में ब्रेकआउट आ गया, ये भी बता दूं आपको। मेटल्स को आप टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सबको देख सकते हैं, बहुत अच्छे शेयर हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, ये सब बढ़ने वाले हैं, बढ़े हुए हैं अभी भी, आगे देखिएगा। लेकिन एकदम से मत घुस जाइएगा, डिस्क्लेमर, ध्यान से थोड़ा सा नजर रखकर। लेकिन मेटल आज टॉप गेनर था, जो कि गिरने वाले सेक्टरों में था और कई दिन से काफी गिर रहा था। हिंडाल्को जैसा शेयर जो 400 रुपए के भी नीचे चला गया था, वो आज वापस 430 के पास आ गया है, जो कि इसकी टॉप रेजिस्टेंस है, और उसके पार ऊपर ये धमाल कर सकता है, 480 तक जा सकता है, नजर रख सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी, पावर, इंफ्रा, ये सब, ऑटो, ये सब गिरने वाले सेक्टर थे, जो कि आज बढ़ने वाले सेक्टर हो गए। यानी कि कल आपको डराया थर्सडे को, और आपने आज माल बेचा। जैसे ही वो ऊपर आए थोड़ा थोड़ा आपको लगा फंसा हुआ निकल जाता हूँ, वो करके माल बेचा। परसों थर्सडे को लोगों ने डर के बेचा, जो प्रॉफिट में थे कि यार जो प्रॉफिट है बचा लूं, ये तो गिर रहे हैं, गिर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ही माल निकलवा रहे हैं। अब जो आज गिरने वाले सेक्टर थे वो कौन से थे? फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, मिड कैप और बैंक। मिड कैप में कोई खतरा नहीं है, बैंक में कोई खतरा नहीं है, गेम में आपको बता चुका हूँ बैंक की। मिड कैप में आपको कई दिन से कह रहा हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप में ही गेम छुपा हुआ है, वहां पे मोटा प्रॉफिट आने वाला है। एफएमसीजी कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, ना के बराबर है, सिर्फ एचयूएल के टूटने की वजह से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के टूटने की वजह से थोड़ा सा हिटाया है, और ये अकेला बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा। अब इसके अलावा बात करें तो आईटी में ना के बराबर गिरावट है, इन्फोसिस ने थोड़ा सा हिट दिया है, उसके अलावा कोई भी बड़ा शेयर गिरने वाला नहीं था। और एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा मैं काफ़ी दिन से बता रहा हूँ, ये अच्छे चल सकते हैं, इन पे नज़र रख सकते हैं आप। इसके अलावा फार्मा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब बढ़ रहा था तब भी अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं कह रहा था कि ये क्यों बढ़ रहा है, इसका कोई कारण नहीं है, ऐसे बढ़ने खतरनाक है, ये मुझे डरावना लग रहा है। बट अब ये गिर भी जाए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ये पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो मार्केट को हिट करेगा। हाउएवर अगर नया हाई बनाना है तो सारे सेक्टरों को चलना चाहिए, और ये सारे वो सेक्टर हैं जो स्ट्रांग वाले हैं, ये किसी भी टाइम दिखा देंगे चलकर आपको, तो फिर से नो वरीज। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कल के गेम कौन से शेयर, पीछे वीडियो में कि कौन कौन से शेयरों में खेलना है। इसके अलावा ग्लोबल पे नजर डालें अगर, तो देखिए गोल्ड इस समय ऊपर चल रहा है, आज 1.5% की
अपसाइड है, इंक्रीज हुआ है, 50,880 पे ट्रेड कर रहा है। हाउएवर कल गिर रहा था, कल ये 1% से थोड़ा ज़्यादा गिरा था, 1.0 से, आज 1.39% गिर गया। तो यहाँ पे गेम बिल्कुल फ्लैट चल रहा है और ये खतरे की लेवल नहीं है, इसलिए चिंता का विषय नहीं। सिल्वर आज फिर से 3.72% बढ़कर बंद हुआ है 60,495 पे, जो कि फिर से लगभग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, 60,000 के पास मैं बता रहा था। 2.6% गिरा था परसों और आज ये 3.72% बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और ये सेफ है और इसके टारगेट मैंने 62,000 के वैसे भी दे रखे हैं आपको, देखिए वहाँ पे पहुँचता हुआ नजर आ रहा है फिर से। डॉलर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था, अगर कल का वीडियो आपने देखा था तो मैंने बताया था कि 83 पे चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ऑलमोस्ट 83 पे था। आज ये गिरकर नीचे आ गया है, 82.465 पे क्लोज हुआ है, जो कि मैंने बताया था द ओनली खतरा है, और वो ओनली खतरा आज जो है कूल्ड ऑफ होकर दिख रहा है। तो बॉस मार्केट फिर से ऊपर जा रही है। इसके अलावा क्रूड की बात करें, क्रूड में आज भयंकर तेजी है। हालांकि मैं आपको, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं बताता रहा हूं कि हम 8400 तक के लिए प्राइस्ड इन है। कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को इंक्रीज करने की, बल्कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि ये 7,545 पे है। तो ये 2.78% बढ़कर भी हमारे लिए कोई नुकसान नहीं दे रहा है। सिर्फ प्रॉफिट में थोड़ा कमी आई है गवर्नमेंट की, अगर ऐसे देखा जाए तो इकॉनमी के लिए कोई भी कमी नहीं है। फर्दर अगर इसके बाद बात करें तो हमारे क्या सेक्टर बन जाते हैं भाई। अगर आप SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी 300 के पार ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल जो है। हालांकि ये सुबह सिंगापुर में खुल जाता है सुबह 6 बजे, हमारी मार्केट खुलने से करीब 3 घंटे पहले, तो उसमें ये हो सकता है कुछ करें अभी तो क्या 300 पॉइंट का गेन खा जाएंगे। हम बंद हुए हैं 18,170 पे और 17,300 पे चल रहा है, तो 200 पॉइंट भी अगर नीचे गिर जाता है वहां पर, जो कि इम्पॉसिबल है, किसी कारण, कोई कारण ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मतलब किसी को गोली लग जाए, कोई बड़ा युद्ध हो जाए, कोई कोरोना टाइप भी न्यूज आ जाए तो हो सकता है, अदरवाइज ऐसे 200 पॉइंट नहीं उड़ते हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, तो मंडे को गैप अप तो कंफर्म है बॉस, फॉर श्योर। आइए अब देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ पे करना है। तो अब नजर कहाँ रखनी है आपको। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बॉस कीप एन आई ऑन, मैंने कल भी बताया था, परसों के वीडियो में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, वही लेवल आज भी है 41,150। और आप देख लीजिए कि इसको ये नहीं तोड़ रहा है, 3 दिन पहले से बताया, और मैंने बताया था कि अगर इसको तोड़ा तो इसके नीचे पैनिक सेलिंग आ जाएगी, और इसके नीचे गया भी है। लेकिन आपने उस दिन देखा होगा ओपनिंग पे, जब नीचे ओपन हुआ था तो कितनी तेजी से ये रॉकेट स्पीड से ऊपर आया। मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 मिनट ये उसके नीचे रहा था। सो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस लेवल। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए और नहीं टूटेगा, ऐसा साफ दिख रहा है। फर्दर पैनिक सेलिंग आ सकता है 41,150 पे, लेकिन आपको ध्यान किस पे रखना है, 40,800। अगर ये आ जाए, इसको तोड़ दे और इसको रिटेन ना करे तो बॉस अपना पोर्टफोलियो खाली कर लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितना भी पैसा लगा था वो फेल हो गया है और ये ब्रेकआउट फॉल्स था। और ऊपर की तरफ 41,555 में लगातार 3 दिन से ये सारे लेवल बता रहा हूँ, वही लेवल है। अगर इसके ऊपर जाए तो क्या करना है वो देख लीजिए, फिर बिंदास राइड कीजिएगा। अब उसके ऊपर अगर निफ्टी की बात करें तो 18,110 है बॉस, मैंने आपको बताया था फाइनल इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल। नीचे ऊपर ही कर रहा है और ये बहुत अच्छा साइन होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंसोलिडेशन हो रही है, और यही लेवल पे आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर है तो बस खरीदिए, नीचे है तो बाय ना कीजिए, इतना ही बोलूंगा। मगर बेचना है अगर तो 17,930 का देख लीजिए, ये लेवल है जो क्रिटिकल है, इसके ना टूटने तक ट्राई एंड नॉट टू होल्ड सेल पोजीशंस। हालांकि 17,850 इज द मोस्ट क्रिटिकल लेवल। आइए अब चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कल ट्रेड कैसे करना है, कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए गेम मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आपको सीधा से लेवल बताऊं तो आई थिंक दैल बी फाइन, तो नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो लेवल्स बताता हूं वो लेवल्स स्पॉट के हैं, निफ्टी बैंक दोनों में। अगर आप इसको कंफ्यूज ना करें फ्यूचर से तो बिल्कुल क्लियर काम करेगा, प्लीज बी क्लियर अबाउट इट। तो अभी निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो क्रूशल रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है 18,180 पे, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट लेवल, और इसके ऊपर खुलता नजर आ रहा है। और अगर ये इसके ऊपर खुल जाता है तो इसी को सपोर्ट मान लीजिएगा, और जब भी बाय करने का मौका मिले बाय कीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस 208 पे है, 208 के बाद 18,208, उसके बाद 18,283 और उसके बाद 18,347 पे एक क्रूशल रेजिस्टेंस है, जहां के आसपास ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये SGX निफ्टी को फॉलो करता है तो करीब करीब 300 के पास आएगा। यहाँ पर 350 के पास मैं बता रहा हूँ एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे से ऊपर जा सकता है, लेकिन जाना नहीं चाहिए। अब बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है,
क्योंकि या तो इसके नीचे पहले कंसोलिडेशन और फिर पार करे, या फिर इसको पार कर कर वापस आएगा इस पे और फिर कंसोलिडेशन करेगा। दैट्स हाउ इट इज। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना इस लेवल पे आने पर प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, क्योंकि तब इसका मतलब ये है कि वापस चीजें नीचे की तरफ फिर से मिल सकती हैं सस्ते में। सो कीप ऑन एवरेजिंग। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे आता है तो बहुत सबसे पहली सपोर्ट तो ऑलमोस्ट ही बैठा ही है उस पर, ठीक है। क्या लेवल बनता है? 18,118। इस लेवल पे अगर ये मिलता है 18,100 ही मानकर चलिए, जब तक इसके ऊपर है तब तक बेचने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसके ऊपर ही रहेगा ये। और अगर इसके नीचे आता है तो छोटी सी सपोर्ट उसके बाद 90 पे भी है, 18,090 पे, और उसके बाद 18,066 तक का एरिया जो है ये वो एरिया है जो कि बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है। और इसको अगर ब्रीच ना करे तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में हो तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सर वापस रिवर्सल बाउंस बैक के बहुत हाई चांसेस हैं। हाउएवर अगर इसको तोड़ दे तो फिर आप एक गेम खेल सकते हैं जो शॉर्ट साइड का होगा, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। जो इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल आएगा उसकी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी सपोर्ट है 18,050, और उससे पहले उसके बाद फिर 18,000, और उसके बाद 17,950, और क्रूशल लेवल जो बनता है 17,900 से 930 का बनता है। इस लेवल से ये डेफिनेटली बाउंस करेगा। अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में भी हो तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक कर लीजिएगा और बिल्कुल क्लीन कर लीजिएगा और कैश पे बैठेगा, क्योंकि यहाँ से ये कौन सा मूव लेगा ये डिसाइड करेगा। और जो भी मूव होगा वो तेज हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, या फिर नीचे की तरफ फॉल भी आ सकता है। और फॉल आया तो वो बहुत तेज आएगा, ठीक है। तो आप अगर कोशिश करें कि यहाँ पर कैश पे बैठे हैं तो आप ज़्यादा अच्छा खेल पाएंगे, वरना ये आपको ऐसे ट्रैप करेगी कि आप फॉर श्योर दिमाग नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स फॉर दैट। अगर इसके बाद भी नीचे टूट जाए तो फिर 17,850 से 830 का एरिया है, यहाँ से तो इसको रुकना ही होगा। अगर ये गिर कर कभी भी आती है यहाँ पर आज, कल, परसों, इस पूरे हफ्ते में या अगले हफ्ते में या नवंबर के पूरे महीने में, तो ये वो एरिया है जहाँ पर आकर ये रुकेगी ही रुकेगी कुछ टाइम के लिए। और कंसोलिडेशन रिवर्सल दोनों पे पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसा ही गेम बना हुआ है। हालांकि निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, मगर ये अभी तक टूटा नहीं है, और पैटर्न जो है वो फ्लैग पैटर्न ये बना रहा है। और बहुत सारे कारण हैं जिसके अंदर ये दिखा रहा है कि ये ऊपर जाएगा। ऑप्शन चेन का डेटा मगर ये कह रहा है कि ये नीचे गिरने को तैयार है, ठीक है। निफ्टी भी नीचे गिरने को तैयार है, ऐसा ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब ऊपर नए हाइज बनाने होते हैं तो ऑप्शन चेन का डेटा ऐसा ही बनता है, क्योंकि जब ये ट्रैपिंग होती है ऑप्शन चेन में दिख रहा होता है कि लोग सोच रहे हैं कि नीचे जाएगी और ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, तभी तो शॉर्ट कवरिंग आती है। और वो शॉर्ट कवरिंग ही है जो दूसरा धक्का लेके जाती है। अदरवाइज जब बढ़ती है मार्केट तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे गिरावट के लिए प्रेशर बनता है। तो उसको ये काउंटर करने के लिए हमेशा ऐसा ही ट्रैप बनाया जाता है कि जब वो ट्रैप हो जाए लोग इस तरह से कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे उल्टा उन्होंने सेटअप बना रखा हो, तो वो बना हुआ है अभी फिलहाल, इसमें कोई शक नहीं है। हाउएवर मैं इस मामले में गलत भी हो सकता हूँ, इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं जान रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये ऐसा ही ट्रैप बनता है जब नए हाइज बनाने होते हैं। सो लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 41,427 पे है, जो कि छोटी सी है। और इसको पार कर कर ऊपर अगली रेजिस्टेंस जो बनती है वो 41,510 से 530 के बीच में बनती है। इसको पार करने के बाद लग रहा है कि ये इसके ऊपर ही खुलेगा। इसको पार करने के बाद इसे ही सपोर्ट बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। फिर इसके बाद ये टूटेगा नहीं। अगर नीचे अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, आधा घंटा भी कर लिया, तो फिर हम ऊपर ही रहेंगे। और अगर ऊपर रहते हैं तो फिर अगली छोटी सी रेजिस्टेंस जो है वो 41, छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, ठीक है। बहुत इनको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ हो सके तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। वो है 41,560, 560 के बाद 590, 600, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल आता है 650 का। ये वो लेवल है जहाँ पर आप अपने प्रॉफिट्स बुक मत कीजिएगा। अगर आप, मैं बोलूँ तो हालांकि सेफ ये रहेगा कि बुक कर लें, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ से बहुत चांसेस हैं कि रिवर्सल ले या फिर ये रुककर साइडवेज कंसोलिडेशन भी करे। बट अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ तक आने पर जो भी शॉर्ट साइड पे बैठे हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और उनसे शॉर्ट कवरिंग की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो होगा तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और अगला लेवल 41,825 को अचीव करने की कोशिश करेगा। 800 से 850 का एरिया वो है, 41,800 से 850, जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रुके या वापस रिवर्सल ले, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन करे। यहाँ पर आकर आप अगर प्रॉफिट में हैं तो बॉक्स जरूर बुक कर लीजिएगा, और लॉस में है तो जरूर बाहर निकल जाइएगा, एक्सेप्ट फॉर अगर आपने शॉर्ट साइड का ले रखा हो, क्योंकि यहाँ से
टाइम बिताएगा। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको ऑप्शन सेल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन तो करेगा, टाइम लगाएगा। और अगर इसको भी पार कर लिया तो जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था 42,500 और फिर उसके बाद 45,000 तक की बात हम फिर उसके बाद करेंगे। हाउएवर अब नीचे की बात करते हैं। नीचे अगर आएगा तो बॉस नीचे की तरफ में पहला लेवल जो सपोर्ट का बनता है वो है 41,200 का। 41,200 190 के एरिया को इसे नहीं तोड़ना है। और रेंज में जो ये काम कर रहा है मेरा नीला बॉक्स अगर आप देख रहे हैं तो इसको असल में इस रेंज से बाहर निकलने के लिए नीचे की तरफ में आना होगा 41,060-50 के आसपास। ठीक है, 41,030 ही मानकर चलिए। जब ये इससे बाहर निकलेगा तो इसका मतलब ये उस तरफ को मूव कर रहा है। लेकिन ये अगर ओपनिंग में ऐसा दिखाता है तो देख लीजिए कल की कैंडल जैसे बनाई थी इसने, सीधी लंबी कैंडल वो बनाएगा ये। और अगर इसके बाद नीचे ट्रेड करने लगता है तो अगली सपोर्ट जो आएगी वो 41,000 को छोड़ने के बाद 40,850। और ये भी बहुत क्रूशल एरिया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये वो एरिया है जहां से ये पक्का बाउंस करेगा ही करेगा। कम से कम 1-2 बार तो करेगा, पहली बार में तो ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगी, ये सपोर्ट नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर अगर आपको ऑप्शन खरीदनी हो सी साइड की तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा। पर अगर ये 11 बजे से पहले हो या फिर 1:30 बजे के आसपास हो, 1 बजे के आसपास तो करिएगा, नहीं तो अदरवाइज साइड में जाकर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ जाएंगे। इस दौरान में मंडे को बहुत ज़्यादा डिप आता है, ऑप्शंस प्रीमियम सेटल होते हैं, क्योंकि पोजीशंस जो हैं बड़े वाले हेजर्स वो अपनी पोजीशंस को अलाइन करते हैं मंडे को और ट्यूसडे को। तो अगर इसको तोड़ दे तो बहुत अगला लेवल जो है फिर वो 40,000, छोटा सा सपोर्ट जो है वो 40,670 और उसके बाद फिर 40,584 और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनती है वो है 40,370 के आसपास। ये वो एरिया है जहां पर इसको बाउंस करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है या रुकने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो कोई हैरान मत होइएगा, अगर ये नीचे आ रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि ये इसको भी तोड़ दे, क्योंकि फिर ये यहाँ तक आने के बाद गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और हो सकता है झटके में नीचे जाए और 40,190 तक चला जाए या 150 तक और वहां से वापस बाउंस करे। लेकिन अगर ये झटके में नहीं हुआ तो ये वाली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, क्योंकि तब ये नीचे और जाने की कोशिश करेगा और बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी 39,920 पे बनेगी। ठीक है, वहां से फिर ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये नीचे आया तो वापस ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और ऊपर की तरफ दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा हम यहाँ तक आएंगे। सो दीज आर द लेवल्स, आई एम श्योर दैट आप इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर बन रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुझे भी फ़ायदा और होगा और अच्छा लगेगा, आई विल बी थैंकफुल। और अगर हो सके तो डू शेयर द वीडियो, आई विल वंस अगेन बी थैंकफुल। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने की, सपोर्ट करने की।